हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से संबंधित एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस प्रकार है। यदि a एवं b दो सदिश इस प्रकार हैं कि मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी इज़ इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी, तो a और b के मध्य कोण ज्ञात करना है। तो प्रश्न को अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। a और b दो सदिश इस प्रकार हैं कि a और b के योग का मॉड्यूलस a और b के डिफरेंस के मॉड्यूलस के बराबर है। मतलब a प्लस b का मॉड्यूलस a माइनस b के मॉड्यूलस के बराबर है, तो a और b के बीच का कोण बताना है। तो इसको सही तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमको चित्र बनाना होगा। हम लोग मान लेते हैं a और b के बीच का कोण निकालना है, तो हम अभी कोण कुछ भी ले सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग करने के लिए पहले हमको चित्र बनाना जरूरी है। तो मान लीजिए ये सदिश a है और ये सदिश b है। इन दोनों के बीच का कोण को ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये कोण अभी थीटा है। तो सबसे पहले हम लोग a और b का सदिश योग करेंगे, तो इसमें समांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग करेंगे। तो सदिश a के समांतर हम यहाँ पर ये रेखा खींचते हैं b के शीर्ष पर, और उसी प्रकार a के शीर्ष पर b के समांतर रेखा खींचते हैं ताकि हम समांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग कर सकें। तो सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार इन दोनों का परिणामी सदिश इन दोनों के उभयनिष्ठ प्रारंभ बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होगा। मतलब ये विकर्ण जो होगा ये a और b के सदिश योग को प्रदर्शित करेगा, अर्थात a प्लस b को प्रदर्शित करेगा। और a प्लस बी का मॉड्यूलस हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू होता है, समांतर चतुर्भुज के नियम से इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और दोनों के बीच का कोण का कॉस, मतलब कॉस थीटा लेना है। a और b के बीच का कोण का हमको कॉस लेना है। तो ये a प्लस बी का परिणामी इतने के बराबर होगा समांतर चतुर्भुज के नियम से। अब इसके बाद हमको दाहिने पक्ष में है a माइनस बी। तो a माइनस बी को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, a माइनस बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, अर्थात a से b, सदिश a से सदिश b को घटाने का मतलब है सदिश a से सदिश b के ऋणात्मक सदिश को जोड़ना। और ऋणात्मक सदिश की परिभाषा से हम जानते हैं कि b का जो ऋणात्मक सदिश होता है परिमाण में उसी के बराबर होता है, लेकिन उसकी दिशा ठीक विपरीत होती है। मतलब यहाँ पर जो लंबाई लेना है हमको b के बराबर ही लेना है, लेकिन दिशा को इसके ठीक उल्टा लेना है। तो हम इसका प्रारंभ बिंदु यहीं पर लेते हैं और नीचे की ओर इस तरह से सदिश b का निर्माण करते हैं। ये b का ऋणात्मक सदिश होगा और इसको हम माइनस b से प्रदर्शित करेंगे। सदिश b के ऋणात्मक सदिश का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता, परिमाण धनात्मक ही होता है, सिर्फ दिशा उसकी उल्टी होती है। उसी के कारण यहाँ पर हम माइनस चिन्ह लगाते हैं। अब a से माइनस b का योग करना है, तब हमको a माइनस b मिलेगा। तो इसके लिए भी हम समांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग करेंगे। b के शीर्ष पर a के समांतर इस तरह से रेखा खींचते हैं और a के शीर्ष पर b के समांतर इस तरीके से रेखा खींचते हैं। तब a और माइनस b का परिणामी सदिश उस विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होगा जो a और माइनस b के उभयनिष्ठ प्रारंभ बिंदु से होकर जाता है। अर्थात ये वाला जो विकर्ण होगा ये a और प्लस माइनस b को, या सीधे सीधे कहें तो a माइनस b को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर प्रश्न में अब a माइनस बी का परिमाण भी हम समांतर चतुर्भुज के नियम से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर a और माइनस बी के बीच का कोण हमको जानना होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के नियम के सूत्र में यहाँ पर जैसे हम दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा रख रहे हैं, तो ये a और b के बीच का कोण है, लेकिन a और माइनस बी के बीच का कोण देख सकते हैं थोड़ा अलग होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं b और माइनस b एक दूसरे के विपरीत सदिश हैं, तो इन दोनों के बीच का ये जो कोण होगा ये 180 डिग्री होगा। तो ये कोण थीटा है, तो ये बचा हुआ कोण 180 ऋण थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a और माइनस b के बीच का कोण 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा।
यदि ए और बी के बीच का कोण थीटा है तो अब हम समांतर चतुर्भुज के सदिश योग के नियम से ए माइनस बी का परिमाण निकाल सकते हैं और ये हो जाएगा सदिश ए का परिमाण ए स्क्वायर और सदिश माइनस बी का भी परिमाण धनात्मक ही होगा, बी ही होगा, सिर्फ इसकी दिशा विपरीत है इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह लगता है। तो यहाँ ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस, अब यहाँ पर a और माइनस बी के बीच का कोण रखना है, मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा रखना है। तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये हमने a प्लस बी का मॉड्यूलस निकाल लिया और a माइनस बी का मॉड्यूलस निकाल लिया। अब प्रश्नानुसार a प्लस बी का मॉड्यूलस a माइनस बी के मॉड्यूलस के बराबर है। तो प्रश्नानुसार मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी। तो यहाँ दोनों इन मानों को हमको a प्लस बी के मान को और a माइनस बी के मान को क्रमशः बाएं और दाएं पक्ष में रख देना है। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ a प्लस बी का मॉड्यूलस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा कॉस थीटा। और यहाँ पर दाहिने पक्ष में रख देना है a माइनस बी का मॉड्यूलस, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर भी रूट हट जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। अब यहाँ देख सकते हैं ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 2ab से 2ab भी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। अब इस थीटा को इधर ले जाएंगे तो दाहिने पक्ष में इस थीटा से ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका अर्थ ये हुआ कि a और b का जो बीच का कोण है वो 90 डिग्री होगा इफ़ मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। चूँकि यहाँ पर हमको पहले से नहीं मालूम था तो इसलिए हमने यहाँ 90 डिग्री नहीं लिया था। सॉल्व करने के बाद ये हमको पता चला कि ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा इफ़ मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थैंक यू।